अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपने डीएचए वाली मेड तो देखी होगी जो कि बहुत वायरल है आजकल। वो चूँकि मेड है, ज़ाहिर-सी बात है उस काम का वो पैसा लेती है, उसको पे मिलती है तो इतना काम करती है। और हम जो है हम सारा-सारा दिन ऐसे ही काम करते हैं जिस तरह से वो डीएचए वाली मेड काम करती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा लोग जो है ना जब आप किसी को मासी रखते हैं या कोई काम वाली बुलाते हैं तो बहुत-बहुत लोग काम करते हैं। तो हमारा तो यही है कि हम खुद ही मेड हो जाते हैं, हम सारा-सारा दिन काम करके थक-हार जाते हैं और फिर जाके थोड़ी बहुत रेस्ट मिलती है बैठने के लिए। तो आज मैं भी किचन में घुस गई थी कि मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी-सी मेड जो है ना बन ही जाऊँ। तो बहुत बुरा हाल था किचन का, काफ़ी टाइम हो गया था मैंने इस तरह से डीप क्लीनिंग नहीं की थी। आज मैंने सोचा कि चलें जो है ना आप अपने बाजू कस लें और काम पे लग जाएँ। तो मुझे तो लगता है कि आज मैंने धोने का काम किया है, इतना धोने वाला काम था। इसमें ज़्यादा वो नहीं थे जो कि हम बर्तन यूज़ करते हैं, वो चीज़ें थी जो कि आप रेगुलर बेसिस पे जो है ना उनको वॉश नहीं करते या उनको क्लीन नहीं करते। तो ये सबसे पहले तो मैंने सोचा कि एग बॉयलर जो है ना इसको क्लीन कर लेती हूँ। हमारा जो पानी है ना बहुत हार्ड वाटर है, तो उस वजह से बहुत जल्दी जो है ना ये चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और क्योंकि प्लास्टिक की होती हैं, प्लास्टिक की ना भी हो अगर मेटल की भी हो तो उस पे भी ज़ंग लग जाता है। तो इसको फिर मैं क्लीन कर लेती हूँ थोड़े-थोड़े वक़्फ़े बाद। रेगुलर नहीं करती यानी कि एवरीडे नहीं करती। वो इस वजह से क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और एवरीडे वॉश करने से कहीं गलती से पानी ना चला जाए, तो पानी जाने की वजह से फिर इसको कभी-कभी जो है ना वो साफ़ करना पड़ता है। डिपेंड है कि आप कितना यूज़ करें, यानी कि कितना इसको एग बॉयल करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे तो इतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसमें मिनरल वाटर आप यूज़ करें ना तो फिर तो ये ख़राब ही नहीं होती। तो मिनरल वाटर क्या बंदा चीज़ों में यूज़ करे, यानी कि केटल में भी मिनरल वाटर यूज़ करें, आयरन में भी, और ये जो इस तरह से एग बॉयलर है, जो भी इस तरह से चीज़ें हैं ना, अगर आप उसमें मिनरल वाटर यूज़ करेंगे ना तो वो ख़राब नहीं होंगी। लेकिन हमें पता होने के बावजूद हम कहते हैं कि चीज़ ने ख़राब होना है हो जाए, हमने मिनरल वाटर नहीं यूज़ करना, क्योंकि एवें इनको भी लगा देना है हमने मम्मी डैडी यानी कि मिनरल वाटर पे लगा दें, तो ऐसा तो ठीक नहीं है। तो फिर हम जो घर का पानी है वही यूज़ कर लेते हैं। जो काम दिखने में आसान लगते हैं, आसान होते नहीं हैं। जब आप उसमें हाथ डालते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि काम ये कितना आसान है और कितना मुश्किल है। ये एग बॉयलर भी देखने में तो आसान ही लगती है, लेकिन जो हार्ड वाटर के निशान हैं ना, वो इतने वो चीड़े किस्म के निशान होते हैं कि वो कमबख्त उतरने का नाम ही नहीं लेते। तो फिर बस इसको रगड़-रगड़ के मेरे तो हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं। और वैसे भी आजकल मुझे लग रहा है कि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो उस वजह से मेरे हाथों में जान ही नहीं है, यानी कि वो कुछ अजीब-सी मेरी सिचुएशन है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है ना स्पेशली, वो तो इतना कभी-कभी काम ही नहीं करता, थक ही जाता है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि फ़ोन को कम यूज़ करना चाहिए, किसी और काम पे लगा लेना चाहिए। जब हम मेहनत मशक्कत वाला काम करते हैं तो वही हाथ फिर और दर्द करता है, वो भी साथ नहीं देता। तो पता नहीं क्या है, या सिर्फ़ मेरी सोच ही है। तो ख़ैर जी, इसको मैंने ज़रा वॉश करके यहाँ पे रख दिया है। आज मैंने सारी वॉशिंग जो है ना वो आपके सामने करूँगी, आपको दिखाऊँगी क्या-क्या काम जो है ना वो किचन में मैंने करने वाले हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक ही दिन में सारा किचन जो है ना उसको मैंने डीप क्लीन कर लेना है। लेकिन फिर जितना काम हो गया था, शायद दिखने में उतना ना लगे, लेकिन जो बंदा कर रहा होता है फ़िज़िकली उसको पता चलता है कि वो कितना काम कर रहा है और थकावट उसको कितनी हो रही है। तो ख़ैर जो दूसरा काम था वो मैंने माइक्रोवेव जो था ना उसको क्लीन करना था। मैंने बाउल में पानी डाल लिया और उसमें हाफ़ लेमन जो है काट के उसको डाल लिया, और तकरीबन 6 मिनट्स के लिए मैंने माइक्रोवेव ऑन कर दिया था। तब तक पानी ने काफ़ी गर्म हो जाना था, और जब पानी ज़्यादा गर्म होता है तो फिर उससे स्टीम जो निकलती है ना वो माइक्रोवेव को क्लीन करने में हेल्प करती है। तो जैसे ही पानी निकालती हूँ फ़ौरन से उसको ठंडा नहीं होने देना, गरम-गरम को ही साफ़ करना है, उससे जितनी भी ग्रीस वगैरह होती है ना वो जल्दी उतर जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने जो वाइप होता है, वेट वाइप, वो यूज़ करती हूँ, और उसके बाद जो है ना उसको ड्राई करने के लिए जो किचन टॉवल्स हैं ना उनको मैंने यूज़ करना होता है ताकि प्रॉपर ड्राई हो जाए और ये क्लीन हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बॉल अभी भी बहुत गर्म है, तो पहले मैं यहाँ से क्लीन करके, क्योंकि ये ठंडा ना हो जाए, फिर जो दूसरे वाला माइक्रोवेव है ना उसको भी क्लीन कर लूँगी। ख़ैर वो इतना तो नहीं यूज़ होता, लेकिन स्टिल लगे हाथ दोनों चीज़ें जो है ना वो क्लीन हो ही जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यही माइक्रोवेव जो है ना इसको एवरीडे जो है ना हम यूज़ करते हैं, जितनी बार भी यूज़ करना हो तो इसी को यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली जो चीज़ ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, ख़राब भी उसने होना होता है और गंदा भी उसी ने होना होता है। तो इसकी जो ट्रे है ना वो मैंने निकाल ली है, उसको मैं वॉश करती हूँ, और साथ इसका जो कवर होता है जो कि खाने के ऊपर आप देते हैं वो भी मैंने साइड पे रख लिया है, उसको भी वॉश करना है, वो भी वॉश करने वाला है। और जो जस्ट यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह है ना मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, दिखने में ये भी काम बहुत आसान लगता है कि जल्दी से साफ़ हो जाएगा, लेकिन क्योंकि जब आप खाना गर्म करते हैं थोड़ी बहुत ग्रीस जो है ना जहाँ भी लग जाए वो जान ही नहीं छोड़ती, इतनी वो चिमट जाती है ना ऐसे कि बस जैसे उसका घर ही यही है और उसने निकलना ही नहीं है। धक्के दे दे के उसको निकालना पड़ता है, और घसीट के आपकी जो फिंगर्स है ना वो थक जाती हैं, लेकिन जो ग्रीस है ना वो इतनी जल्दी नहीं निकलती।
तो ऐसे ही होता है, स्पेशली जो माइक्रोवेव की ऊपर वाली साइड है ना, बाहर वाली साइड, वो इतनी जल्दी साफ़ नहीं होती। और ये वाला जो हिस्सा है ना इसका फ्रंट, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। और क्लीन करके क्या मज़ा आता है, फिर आप अपना मुंह देखें, मेकअप करें, जो मर्ज़ी करें। यानी कि आप यहाँ से मेरा बाजू भी देख सकते हैं कि कितना अच्छा बिल्कुल मिरर की तरह क्लीन हुआ। तो ये ऐसे ही होता है। ये फ्रंट वाला जो इसका है ना डोर वाला हिस्सा, वो मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसको क्लीन करना ज़्यादा आसान है। इसकी बजाय जो उसका इनसाइड है और जो इसका आउटसाइड है ना, वो साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है क्योंकि वो जल्दी क्लीन नहीं होता। तो अल्लाह अल्लाह करके एक माइक्रोवेव हो गया क्लीन। अभी दूसरे की बारी है जो कि ये फिटेड ही है, तो इसको ज़रा मैं साफ़ कर लेती हूँ। यानी कि एक तीर से दो शिकार जो है ना वो कर ही लेते हैं। तो पानी तो ऑलरेडी गर्म था, लेकिन स्टिल मैंने इसको 5 मिनट के लिए लगा दिया था ताकि अच्छे से स्टीम हो जाए और इसको क्लीन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। माइक्रोवेव क्लीन हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि ये जो कॉर्नर है ना इसको भी मैं साफ़ कर ही लेती हूँ। वैसे तो ये जो काउंटर टॉप होते हैं इसको आप डेली बेसिस पे साफ़ करते ही हैं, लेकिन फिर भी वो वाले कॉर्नर रह जाते हैं जहाँ पे चीज़ें पड़ी होती हैं। जिस तरह से ये माइक्रोवेव था, एक कॉर्नर में मेरे एयर फ्रायर पड़ी हुई है, केटल पड़ी हुई है। इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं ना उसको आप एवरीडे एक जगह से दूसरी जगह उठा के नहीं रखते और ना वहाँ से साफ़ करते हैं। तो इसी वजह से ये जो इस तरह से कॉर्नर्स होते हैं ना वो रह जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें ये भी साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। नीचे से इसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं थी, गंदा नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो है ना इसको भी साफ़ कर ही लिया कि चले थोड़ा नज़र आना चाहिए कि मैंने किचन साफ़ किया है। तो इस वजह से फिर मैंने ये थोड़ा सा कॉर्नर जो है ना इसको भी हाथ फेर ही दिया था। वीडियो तो ये 20 मिनट की ही है क्योंकि वैसे तो ये 1 आवर से भी ऊपर बनी थी, लेकिन जितनी फ़ास्ट मैंने इसको कर दिया था ना, काश कि इतना फ़ास्ट बंदा काम भी कर सके जितनी फ़ास्ट वीडियो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना फ़ास्ट इंसान काम नहीं कर सकता क्योंकि इंसान की बॉडी इतनी तेज़ काम नहीं करती। ना ही हम मशीनें हैं और ना ही कोई रोबोट वगैरह है कि इतनी जल्दी हम जो है ना वो स्पीड मार सकते हैं। तो मैं खैर जी ये ऊपर वाले हिस्से की बात कर रही थी कि यहाँ पे जो ग्रीस लग जाती है ना, ये वो वाली ग्रीस है। मुझे आदत है, आई नो ये कोई अच्छी आदत नहीं है, लेकिन मुझे आदत है कि जब भी कोई चीज़ गर्म करती हूँ ना तो उसके ऊपर जो कवर देते हैं ना, वो कवर मैं फ़ौरन से उठा के इसके ऊपर उल्टा करके रख देती हूँ। तो उस वजह से थोड़े बहुत जो एक आध ड्रॉप गिरते हैं ना तो उससे ग्रीस बन जाती है, जो कि फिर इतनी अच्छी से क्लीन नहीं होती और बहुत मेहनत करना पड़ती है। खैर जी वो सारी साफ़ सुथरी मैंने कर ली थी, वो साफ़ थी। अभी ये जो एग बॉयलर है ना ये भी थोड़ी बहुत ड्राई हो चुकी थी। बाकी मैंने सोचा कि इसको ज़रा अच्छे से साफ़ करती हूँ और साफ़ करके इसको भी सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे इस तरह से काम नहीं होता कि आपने सारी चीज़ों को पहले क्लीन करना है फिर उनको उनकी जगह पे रखना है। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मैस हो जाता है। वैसे हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं साथ साथ जो है ना उन चीज़ों को उनकी जगह पे रखती जाऊँ तो मेरे लिए आसानी होती है कि मैं ऐसे करती हूँ कि वो चीज़ वहाँ पे सेट करके फिर देखती हूँ कि अच्छी हो गई है, वो थोड़ी सी दिल को तसल्ली देने के लिए। तो अगर वो कॉर्नर भी ना सेट हो और सारा किचन जो है ना, चाहे किचन हो चाहे आपका बेडरूम हो, लिविंग रूम हो, जो भी आप काम कर रहे हों, अगर वो सारा तहस नहस हो ना तो फिर आपको समझ नहीं आती कि काम को ख़त्म कहाँ पे करना है और शुरू कहाँ से करना है। तो मैं फिर जैसे ही एक एक काम करती हूँ ना, यानी कि ये अभी वॉश कर ली थी तो इसको मैंने अभी से सेट कर दिया है। ये नहीं है कि सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन उसको उसकी जगह पे रख दिया ताकि मैं जब देखूँ कि मैं थक भी रही हूँ लेकिन ये वाला हिस्सा मैंने साफ़ भी कर लिया, थोड़ी सी खुद को जो है ना वो खुशी महसूस होती है कि चले मैंने थोड़ा बहुत काम जो है ना वो साथ साथ कर भी लिया। जो फ्रूट बास्केट है ये भी काफ़ी डस्टी हुई थी, तो इसको तो कभी कभी मैं वैसे टिश्यू से ही साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि आज मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था तो मैंने कहा कि आज तो है ना मैंने सब कुछ ही वाश कर लेना। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी मैं वाश ही कर लेती हूँ। साफ़ करने से ज़्यादा आसान है क्योंकि वाश करने में भी उतना टाइम लगता है और इसको साफ़ करने में भी उतना टाइम लगता है। तो इसको भी मैं वाश करूँगी। ये जो माइक्रोवेव की ट्रे है इसको भी मैं ज़रा वाश कर लेती हूँ, ये भी साफ़ सुथरी हो जाए क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे भी ज़्यादा ग्रीस जो है ना वो हो जाती है, इसको तो रगड़ना पड़ता है प्रॉपर। लेकिन इतना ख़राब माइक्रोवेव नहीं था तो ये भी इतनी कोई ख़राब नहीं थी। तो अभी ये जो फ्रूट बास्केट है ना इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी। मैं जैसा कि कहती हूँ ना ब्लैक फर्नीचर नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लगता है ब्लैक कोई चीज़ भी नहीं लेनी चाहिए। हमारा किचन ब्लैक है, किचन के जो काउंटर टॉप हैं वो तो ब्लैक नहीं है, लेकिन जो इसकी कैबिनेट्स वगैरह हैं वो ब्लैक हैं और वो है भी ग्लॉसी। तो वहाँ पे इतनी जल्दी निशान पड़ जाते हैं कि उसको मेंटेन रखना इतना मुश्किल है, साफ़ सुथरा रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम इसमें कामयाब हो ही जाते हैं कि वो साफ़ सुथरी हम रख पाते हैं। सबसे मुश्किल जो हमारे किचन में साफ़ सुथरी रखने वाली चीज़ है ना वो ये सिंक है। पता नहीं ये कौन सा मटीरियल है, ये नहीं साफ़ होता, क्योंकि अगर आप साफ़ कर भी लेना तो मैक्सिमम 2 से 3 दिन ये साफ़ रहता है और साफ़ नहीं रहता। ज़ाहिर सी बात है अगर बर्तन जहाँ पे पड़े रहेंगे तो वो दिखने में गंद ही लगेगा, लेकिन मैं इसका जो अपना टेक्सचर है, इसका जो मटीरियल है उसकी बात कर रही हूँ कि वो मटीरियल ही ऐसा है कि वो गंदा ही लगता है ऑलवेज़।
खैर मैं आपको वीडियो के आगे दिखाती भी हूँ कि मैं किस तरह से इसको साफ़ करती हूँ। ये ज़्यादा दिन तक जो है ना वो साफ़ रह सकता है, अगर इसको वैसे ही साफ़ किया जाए तो ये उतने दिन तक साफ़ नहीं रह सकता। तो वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। और प्लीज़ आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को विज़िट कर रहे हैं, मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और कॉमेंट आपने लाजमी करना है। अच्छा, अभी एयर फ्रायर में मैंने गर्म पानी डाल के रखा था, क्योंकि ये भी रेगुलर बेसिस पे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इसमें जो ग्रीस पेपर है ना वो यूज़ नहीं करती, यानी कि इनकी जो लाइनर्स होती हैं ना वो मैं यूज़ नहीं करती। ये भी मेरा मसला है, मेरे तो सारे मसले ही मसले हैं, क्या करे बंदा। क्योंकि हर बंदा अपनी चॉइस के हिसाब से काम करता है, चाहे किचन का काम हो, चाहे बाहर का काम हो, चाहे वो अपना कोई काम करे। तो मेरा ये है कि अगर इसमें मैं पेपर वगैरह रख लूँगी और कबाब बनाऊँगी या जो भी चीज़ बनाऊँगी ना, तो उसका पानी उस पेपर के ऊपर ही रह जाएगा, और वो पानी जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए खाने में, वो ड्रेन होना चाहिए। तो इस वजह से मैं इसमें डायरेक्ट ही जो है ना चीज़ें रखती हूँ, चाहे वो मैंने मैरिनेट करके कोई चिकन रखा हो, जो भी हो, तो मैं इसमें मैरिनेट करके डायरेक्ट ही रख देती हूँ, और जितना भी इसका पानी होता है ना वो नीचे चला जाता है, और चीज़ जो है ना वो ड्राई की ड्राई तैयार होती है। तो ये मैं इस हिसाब से कुकिंग करती हूँ। तो उससे ये होता है कि ये ज़्यादा जल्दी जो है ना वो गंदा भी होता है, और इसको साफ़ करना भी मुश्किल होता है। और फिर जैसे मैं साफ़ करती हूँ उसका ये है कि इसकी जो ग्रिल है ना वो काफ़ी हैवी किस्म की है, कुछ तो बहुत लाइट वेट होती है और बहुत पतली सी होती है मेटल की, लेकिन इसकी जो ग्रिल है ना उसी का वज़न तकरीबन 1 से 1.5 किलो है, जो कि ये अभी मैं वॉश कर रही हूँ, इतनी ये हैवी है। तो अभी आप इसको सेंटर से भी देख सकते हैं कि मैंने इसको इतना रगड़ रगड़ के साफ़ करना होता है कि इसकी जो ब्लैक कोटिंग है ना वो उतर जाती है। फिर से वही कि मैं लाइनिंग नहीं यूज़ करती, इस वजह से इसकी जो कोटिंग है ना रगड़ने की वजह से वो उतर जाती है, तो मैंने इसको इतना रगड़ना होता है कि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो अभी इसको जो है ना साफ़ करना सबसे मुश्किल मुझे लगता है। ये तो एयर फ्रायर है, इसको साफ़ करना भी उतना ही मुश्किल लगता है जितना डीप फ्रायर को जो है ना साफ़ करना मुश्किल लगता था मुझे। जो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक डीप फ्रायर है, तो उसको भी साफ़ करना, उसकी जाली जो है ना उसको साफ़ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता था। तो मैं सोचती थी कि ये जो एयर फ्रायर है ना ये मैंने ले ली है, इससे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, इसको तो साफ़ करना बहुत आसान है। लेकिन मेरी गलती थी, कोई आसान नहीं है, उतना ही मुश्किल है अगर आपने साफ़ सुथरा रखना है चीज़ को तो। अदरवाइज़ फिर आप जैसे मर्ज़ी रख लें, वो आपकी चॉइस होती है। अच्छा, इसको जब मैंने इसकी जो ग्रिल है ना उसकी उल्टा करना होता है ना, तो फिर वहाँ पे जो है ना कुछ लगा होता है, तो उसके लिए जो मेटल का ब्रश होता है ना वायर वाला, वो मैं यूज़ करती हूँ, ताकि अच्छे से अगर कोई यहाँ पे चीज़ अटकी हुई है, कोई फूड की जो है ना ज़रे वगैरह फंसे हुए हैं ना वो यहाँ से निकल जाएँ, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाए, ताकि जब आप इसको दोबारा यूज़ करें फूड के लिए तो कोई ऐसी वैसी चीज़ जो है ना उसमें ना पड़ी हो। तो उसको मैंने वॉश करके रख दिया है, वो ड्राई हो रही है, और उतने में जो ये वाला हिस्सा है इसको मैं दोबारा से क्या जो इसकी चीज़ें यहाँ से निकाली थी उनको उनकी जगह पे रखती हूँ। ट्रे मैंने रख दी है, और जो बास्केट थी वो भी ड्राई हो चुकी है, और फ्रूट यहाँ पे रख देते हैं। एप्पल अभी वीडियो में मैं देख रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि ज़्यादा ही कुछ चमक रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे जैसे एड्स में होते हैं फेक वाले एप्पल। तो ये भी कुछ उसी तरह से लुक दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल हैं, फेक नहीं है। तो अभी ये एयर फ्रायर का जो अंदर वाला हिस्सा है ना इसको साफ़ करना ज़्यादा मुश्किल लगता है पहले हिस्से से भी, जो कि अभी मैंने ग्रिल वाला वॉश किया है। वो इस वजह से कि इसकी जो साइड्स है ना, आप यहाँ पे कोई केमिकल नहीं लगा सकते, कोई आप फेरी वगैरह नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये गर्म होती है और अगर आपने फेरी लगाई हो और वो अच्छे से साफ़ ना हो तो फिर वो सारा जो है ना वो फूड में जाएगा, केमिकल और फेरी वगैरह, ठीक है। तो इसको फिर मैं ऐसे करती हूँ कि पहले मैंने थोड़ा सा इसको वाइप करना होता है वेट वाइप से, ताकि जो भी ज़रा इस तरह से ज़रे वगैरह लगे हैं या फूड के कोई चीज़ें हैं ना वो यहाँ से साफ़ हो जाएं वाइप से। उसके बाद मैंने जो प्लेन स्क्रबर होता है ना स्टील का, मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, पहले ये वाला हिस्सा क्लीन कर लूँ, क्योंकि ये जो हमारी टाइल्स है ना इसके बिल्कुल पास पड़ी होती है, और स्टीम की वजह से जो भी इसमें पकता है तो वो इसके बाहर जाके निशान पड़ जाते हैं। लेकिन इसको हम रेगुलर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन यहाँ पर पड़ी रहे और आप साफ़ ना करें तो फिर, क्योंकि टाइल्स हमारी वाइट हैं, तो वो वहाँ से ख़राब हो जाएंगी, जो कि बहुत बुरी लगेंगी। तो इसको तो हम ज़रा रेगुलर ही साफ़ करते हैं। तो अभी यहाँ से भी पीछे से भी इसको थोड़ा बहुत हाथ जो है ना वो मैं मार लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। बाकी जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको भी थोड़ा सा अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैंने वेट वाइप जो है ना वो यूज़ करना होता है। बाकी इसका जो ऊपर वाला लिड है ना, लिड तो नहीं है, वो जो स्टील का हिस्सा है ना उसकी साइड जो है ना वो अंदर की तरफ है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो एवं चली जाती हैं, यानी कि अगर आपने इसके ऊपर कुछ रखा है वो भी नीचे चला जाता है, कोई फूड वगैरह के ज़र्रे हैं वो भी नीचे चले जाते हैं, क्रम्स वगैरह भी नीचे चले जाते हैं, तो उनको भी साफ़ करना मुश्किल होता है। अभी ये क्योंकि टच वाली है तो इस पर मैनुअल दूसरा नहीं है कोई,
तो इसके लिए भी ये होता है कि जब भी आप यहाँ पे हाथ लगाते हैं तो जो जो बटन आप यूज़ करते हैं उसको साफ़ करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहाँ पे ग्रीस लग जाती है तो वो ठीक से साफ़ नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ कि अगर डायरेक्ट मैं वाइप यूज़ करना तो उससे ये साफ़ नहीं होती। तो क्योंकि ये बाहर वाली साइड है तो यहाँ पे कुछ भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, अंदर जो है ना वो मैं केमिकल या कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं करती। तो मैं इस हिस्से की बात कर रही थी कि इसके अंदर भी थोड़ा सा जो है ना वो इनर बना हुआ है तो उसको साफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके लिए भी मैंने जो है ना वेट वाइप ही लिया है। कोई भी आप तीखी चीज़ ले सकते हैं, अगर आपकी एयर फ्रायर भी ऐसी है तो मैं जो है ना वो नाइफ़ लेती हूँ और उसके साथ उसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और बस अभी इसको मैं ज़रा ड्राई कर लूँगी और उसके बाद जो इसका इनर है ना, यानी कि अंदर वाला हिस्सा है, उसकी तरफ फिर से चलते हैं। तो मैं इसकी बात कर रही थी कि ये स्टील का स्क्रबर है ना, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लेना होता है, यानी कि इसमें कोई भी फैरी वगैरह जो है ना वो नहीं रहनी चाहिए और वेट करना है जस्ट। और वेट करके जो इस तरह से ये निशान पड़े होते हैं ना कुकिंग के, उसको मैंने साफ़ कर लेना है। अच्छा, ये ऊपर तक मैं साफ़ नहीं करती क्योंकि इसके ऊपर जो आपकी जो लगी होती है ना, जिस तरह से पाकिस्तान में हीटर होते हैं गैस वाले नहीं, इलेक्ट्रिक वाले, तो वैसे जो लगी हुई ना उसको तो मैं साफ़ नहीं करती क्योंकि मेरा ये है कि एमी उसको मैं ख़राब कर दूँगी। लेकिन इसकी जो साइड्स है ना वो मैं सारी साफ़ सुथरी कर लेती हूँ। अभी मुझे नहीं पता इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ना वो टच करना बनता है भी या नहीं बनता, इसलिए जस्ट इसकी जो सेफ साइड है ना उसी को मैं टच करती हूँ कि एमी मैं ख़राब कर लूँगी, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा तो एनीवे साफ़ भी नहीं होना। तो उसको फिर मैं रहने देती हूँ। और ये देखें जी, ये जब मैं स्टील का स्क्रबर यूज़ करती हूँ तो फिर काफ़ी जो है ना यहाँ से गंद निकल आता है क्योंकि वो अच्छे से स्क्रब कर देता है। तो इसको फिर मैंने साफ़ सुथरा कर लेना है। और अभी ये देखें जी बिल्कुल साफ़ है और ये जो है ना इसका इनर वो भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो ये एयर फ्रायर भी डन हो गई। तो इतने काम हो चुके हैं, अभी आती है सिंक की बारी। तो सिंक आप चेक करें, अभी मैं पास करके नहीं दिखा रही क्योंकि पास करके दिखाने वाले ही नहीं है, इतना गंदा है। तो इसको मैं अच्छे से ज़रा साफ़ कर लेती हूँ। इसको भी पहले मैंने जो स्क्रबर है ना वो मैं सारे बर्तनों के लिए मैं यूज़ कर चुकी हूँ और बर्तन पहले मैंने साफ़ कर लिए थे और अभी ये सिंक साफ़ करके उसको मैंने फेंक देना है। तो इस वजह से जब भी मैंने सिंक साफ़ करना हो, जितनी भी इस तरह से सफाइयाँ होती हैं ना करने वाली, वो मैं सारी कर लेती हूँ और फिर ये जो स्क्रबर है ना इसको मैं फेंक देती हूँ और दोबारा से जो नए वाला है ना वो मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए रख लेना होता है। तो इसके ऊपर मैंने पहले फेरी डाली है और उसके साथ इसको अच्छे से ज़रा रगड़ना है, सारा साफ़ करना है। इसका ब्लैक कलर है, ब्लैक और ग्रे का जो मिक्स होता है ना वो इसका कलर है और बहुत जल्दी ये गंदा होता है, बहुत जल्दी ये ख़राब होता है। तो इसको बहुत रगड़ना पड़ता है, इस पे इतनी मेहनत करना पड़ती है कि बाजू बस आपका साथ ही नहीं देते, इसको इतना रगड़ना पड़ता है। मेरी एक आध फ्रेंड के घर भी हैं तो वो भी हमेशा यही कंप्लेन करती हैं कि इसी तरह से है, ये साफ़ ही नहीं होता, इतना मुश्किल है। तो मेरा तो दिल कभी कभी करता है इसको निकाल के, जो स्टील का है ना वो बंदा लगवा ले लेकिन इसको निकाल दे। लेकिन डीठ हुए पड़े हैं कि चले कोई नहीं, इसके साथ गुजारा हो रहा है क्योंकि दिखने में अच्छा है, थोड़ा सा हैवी है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है। तो अभी फिर जो मैंने रगड़ा था इसको वो सारा साफ़ कर लेना है, जो भी ये सोप बना था उसको ज़रा निकाल लेना है और फिर इसको मैंने ड्राई करना है। वॉश करने के बाद फ़ौरन इसको किसी भी कपड़े के साथ ड्राई कर लेना है। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप जस्ट इसको वॉश कर लें तो ये 2 ही दिन निकालेगा, 2 दिन से ज़्यादा ये नहीं निकालेगा। 2 दिन के बाद ये ख़राब हो जाएगा, यानी कि गंदा होना फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी आपने ऑयल लेना है, अगर आपका भी ऐसा ही है तो कोई भी ऑयल आपने लेना है। मेरे पास कोई ऑयल जो है ना वो नहीं है, तो मैं जो कुकिंग ऑयल है ना वही लेती हूँ और उसी के साथ इसको ज़रा जो है ना वो ग्रीस कर लेती हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है ना ये मैं टैप जो है इसको भी साफ़ कर लूँ। टैप मैं वॉश नहीं करती, उसको मैं वेट कपड़े के साथ जो है ना वो अच्छे से रगड़ लेती हूँ तो वो बहुत अच्छी साफ़ हो जाती है। क्योंकि वॉश करने के बाद ऐसा होता है कि जो भी वाटर मार्क्स होते हैं ना वो इसके ऊपर आ जाते हैं, तो फिर इतनी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं है। किसी भी वेट कपड़े के साथ आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें तो ये बहुत साफ़ सुथरी हो जाएगी, वॉश किए से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी वेट कपड़े के साथ। तो ये अभी मैंने इसको जो है ना वो अच्छे से साफ़ कर लिया है और सिंक जो है उसको भी मैंने ड्राई कर लिया है साफ़ करके। दिखने में अभी भी ये साफ़ नहीं लग रहा क्योंकि ये है ही ऐसा, जितना मर्ज़ी आप इसको रगड़ लो ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। इस वजह से ये जो ग्रीस है ना यानी कि ऑयल है वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो इसको आप कॉटन से भी स्प्रेड कर सकते हैं, यानी कि पूरे सिंक के ऊपर आपने इसको जो है ना वो लगा देना है। जैसे भी आप लगा सकते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं यहाँ पे कभी कभी कॉटन भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कॉटन का ये होता है कि उसके जो छोटे छोटे जिस तरह से धागे होते हैं ना वो रह जाते हैं। इस वजह से ये टिश्यू जो है ना इसको मैं यूज़ कर रही हूँ और पूरे सिंक के ऊपर जो है ना इसको मैंने लगा देना है।
कोई भी कोना जो है ना वो मिस नहीं करना, क्योंकि जो कोना मिस हो जाएगा वो ऐसे ही अजीब सा ग्रे से कलर का हो जाएगा। लेकिन ये ग्रीस करने के बाद थोड़ी सी ब्लैक लुक देगा, और इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर जो सिंक है ना वो आपका साफ़ करने के बाद 2 दिन ठीक रहता है, तो ऑयल लगाने के बाद ये 4 से 5 दिन ठीक रहेगा। तो इस तरह से ये उसकी जो लाइफ है ना थोड़ी सी साफ़ रहने की वो लंबी हो जाती है। तो इस वजह से ग्रीस जो है ना वो मैं कर लेती हूँ जब भी इसको साफ़ करूँ। थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगता है, कुछ दिन फिर वो आपने जब काम किया हो तो फिर आप ट्राई भी करते हैं कि जो सिंक है ना वो साफ़ का साफ़ ही रहे। तो फिर 2-3 दिन तो मैं यहाँ पे कुछ रखती नहीं हूँ, बिल्कुल साफ़ ही रखती हूँ। जो भी बर्तन है डायरेक्ट डिश वॉशर में, और फिर ये जो सिंक है ना ये तकरीबन 2 वीक तक बिल्कुल साफ़ ही रहता है। तो अभी ये इस तरह से साफ़ हो गया है। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।